अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप को डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम डू वाइल लूप को पढ़ेंगे। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले इन दिस लूप द कंडीशन कम आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। यानी जो ये जो डू वाइल लूप होती है, इसकी कंडीशन जो होती है वो आफ्टर द बॉडी होती है, आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इस तरह से ये जो है ये वाइल लूप जो डू वाइल लूप जो होती है ये एटलीस्ट वन टाइम प्रिंट होती है, अगर हमारी कंडीशन जो है वो फास्ट भी होती है। तो अगर हम इसके सिंटैक्स में देखें तो सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड आ जाएगा डू। इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट आ जाएगी वो आ जाएगी। इस तरह से हमारे एंड पे कंडीशन आ जाएगी और एंड पे सेमी कोलन लाजमी तौर पे आएंगे। ये बात जो है लाजमी तौर पे याद रखनी है कि इसके एंड पे जो है सेमी कोलन लाजमी तौर पे आते हैं। अब इसको फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होते ही हमारी एक बार जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी जो है वो कंडीशन ट्रू चेक होगी। इस तरह से जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो स्टेटमेंट है एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही हमारी कंडीशन जो है पास होती है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है। इस तरह से बार बार हमारी कंडीशन जो है चेक होगी। जैसे ही हमारी जितनी बार हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी उतनी बार हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसी तरह से एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जो है हम एक नंबर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, और हम कहते हैं कि इस नंबर को जो है हमें प्रिंट करके दो 10 टाइम तक। अब होगा क्या, जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो ये फिर भी वन टाइम प्रिंट हो जाएगा। डू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है वो हम स्टेटमेंट लिखेंगे कोई भी कि हमारा जो नंबर है वो प्रिंट करवा दे हमें आई। इसी तरह से हमने आई में इटरेशन भी करना है, यानी इंक्रीमेंट भी करना है। हमारा जो नंबर है हर बार उसमें इंक्रीमेंट होगी। इस तरह से हमारी जो वाइल कीवर्ड आ जाएगा और हमारी जो है वो कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है कि जो हमारा आई है लेस देन इज इक्वल टू 10 है। इसी तरह से एंड पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। अब चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है ये काम करे कैसे करेगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो हमारा आई है एक बार प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आई में जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आई जो है वो प्रिंट होगा। इस तरह से हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे फिर से एक बार आई प्रिंट होगा और उसमें इटरेशन हो जाएगी, एक जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से फिर से दोबारा से फिर से हमारी जो वाइल लूप जो है वो चेक होगी, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से फिर इसको चला देगा। इसी तरह से अगर हम इसको रन एंड एग्जीक्यूट करके चेक करें तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए हमारे पास 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ग्रेटर देन लिख देते हैं क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इस तरह फिर भी हमारे पास जो है एक बार प्रिंट होकर लाजमी तौर पर आएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो ज़ीरो प्रिंट हो गया। क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको इनिशियलाइज़ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमारे पास एक बार 2 जो है बेसिकली हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि आई जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है। यानी 2 जो है वो 10 से बड़ा है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। लेकिन हमारी कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी डू वाइल लूप में हमारे पास एक बार जो है वो जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट लाजमी तौर पर होती है। इस तरह से देखें हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक बार जो है वो 2 प्रिंट होके आ गया। इस तरह से अगर हमने जो है 10 से लेकर 1 तक चलाना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम सिंपल 1 लिख देंगे और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर देंगे, सेम हम जो हमने प्रोग्राम किया था वाइल लूप में उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉरी, एक बार हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसलिए 10 प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हम कर देंगे ग्रेटर देन। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए हमारे पास 10 से लेकर 1 तक जो है वो प्रिंट होके आ गया। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर लिया इंटीजर टाइप का, और जो कि हमने यूज़र से इनपुट लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ जाएगा डू। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखने जो भी हमने एग्जीक्यूट करवाना है स्क्रीन पे हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम कोई भी नंबर जो है यही नंबर जो है हम यूज़र से ले लेंगे। इंटर योर नंबर, इंटर पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल। इस तरह से एंड लाइन आ जाएगी हमारे पास यहाँ, और इसी तरह से वो जो है सी इन लिखते हैं हम इनपुट के लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा।
अब यहाँ पे इंटर पॉजिटिव नंबर, उसके बाद हमारी जो है वह यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास की वाइल जो है वाइल, और इसी तरह से यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे जो नंबर है अगर तो वो ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे एंड पे हमने सेमीकोलन लाजमी तौर पे लगाने हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमने सी आउट करवा देंगे, उस नंबर को प्रिंट करवा दें हमें, यो एंटर्ड हमने कौन सा नंबर एंटर किया, नंबर, हमारे पास नंबर आ जाएगा। इस तरह से एंड लाइन। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो ये जो प्रोग्राम है ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले हमसे पूछेगा कि इंटर पॉजिटिव नंबर, और अगर हम पॉजिटिव नंबर इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है एक बार फिर से ये भी एक बार हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट प्रिंट होकर आ जाएगी, अगरचे हमारी कंडीशन जो है वो फास्ट भी है। क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो जो नंबर है लेस देन इज इक्वल टू, क्योंकि वो जो है नेगेटिव ही होगा, तो हमारे पास डेफिनेटली कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो हमारे पास लेकिन फिर भी हमारे पास जो एक बार ये प्रिंट होके आ जाएगा। इसी तरह से जब जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी तब तक हमें ये मैसेज जो है वो शो करता रहेगा। इसको चला के चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमसे पूछेगा कि पॉजिटिव नंबर जो है वो इंटर करें। अगर हम पॉजिटिव नंबर इंटर करेंगे तो हमारा जो ट्रू है वो कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी। इस तरह हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये बार बार हमसे यही पूछेगा कि इंटर पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जांपल हमने पॉजिटिव नंबर इंटर किया जो कि हमारी कंडीशन ट्रू कर रहा है, इसलिए टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो है कंडीशन जो फॉल्स करके चेक करते हैं तो हमें बार बार जो मैसेज शो करवाएगा कि इंटर पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे नेगेटिव नंबर हमने इनपुट कर दिया है तो हमें ये फिर से कहेगा इंटर पॉजिटिव नंबर। देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि इंटर पॉजिटिव नंबर, जैसे ही हम पॉजिटिव नंबर इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉजिटिव नंबर है तो हमने इंटर किया तो हमारे पास जो है हमारा कोड है वो जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया। इसी तरह से हमारे पास डू वाइल लूप इसी तरह से काम करती है। मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।